राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र पौधे के बारे में जिसका नाम है तुलसी। जी हाँ, तुलसी के पौधे में तो हर कोई जल देता है, लेकिन हमें विशेष तौर पर जल देते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं और हमें जो शुभ फल मिलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। देखिए, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा है जो कि हर हिंदू धर्म के लोगों के घरों में पाया जाता है। नियमित तौर पर सभी लोग तुलसी के पौधे को सुबह सुबह जल अर्पित करते हैं और संध्या के समय दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना और जल अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे हमारा सोया हुआ दुर्भाग्य भी जाग जाता है। यदि आप नियमित तौर पर तुलसी के पौधे में जल देते हैं और संध्या के समय रात में तुलसी के पौधे में यदि दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ तुलसी के पौधों में जल देने के भी बहुत नियम बताए गए हैं। उन नियमों का भी पालन हमें करना चाहिए और साथ ही साथ विशेष तौर पर हमें तुलसी के पौधे का रखरखाव करना चाहिए। कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो तुलसी को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए तुलसी में जल देते समय खास नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जो लोग घर में तुलसी का पौधा रखते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी में जल चढ़ाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर तुलसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाता तो ये बेहद अशुभ फल दे सकती हैं। तो कौन से अशुभ फल दे सकती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जल देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिस कारण जीवन में तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसी दिन यदि आप जल अर्पित करते हैं तो उनका जो व्रत है वो खंडित होता है। तो इसलिए एकादशी वाले दिन हमें भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल देने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिसके मुताबिक तुलसी माता को जल अर्पित करते वक्त बिना सिलाई का एक वस्त्र पहनना चाहिए। जी हाँ, जिसमें सिलाई ना लगी हो ऐसा वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन आजकल तो हम वस्त्र धारण कर कर ही डालते हैं, लेकिन सही नियम यही है कि बिना सिलाई का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। मान्यता अनुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। तो इस दिन हमें तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। रविवार वाले दिन भूल कर भी ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त और उत्तम समय सूर्योदय काल होता है। उस वक्त तुलसी में जल देने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी में बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं दिया जाता, क्योंकि अधिक जल की वजह से तुलसी सूख जाती है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का सूख जाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है, इसलिए कोशिश करें कि तुलसी में हमें थोड़ा सा जल चढ़ाना है, जिससे कि वो हरी भरी रहे और वो उसकी जड़ ना सूखे और अच्छी तरह से वो हरी भरी रहे, तो वो ज़्यादा हमें फल देती है। तुलसी को किस दिशा में नहीं रखना है? धार्मिक मान्यता और वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी को रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उसे हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा तुलसी के साथ किसी भी कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। तुलसी को हमेशा हरे भरे पौधों के साथ लगाना चाहिए, जिससे कि एक
पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे और जिससे तुलसी का पौधा भी हरा भरा बना रहता है। तो हमेशा फूल या फिर हरे भरे जो फूल पौधे होते हैं वही हमें तुलसी के साथ लगाने चाहिए, कोई कांटेदार नहीं लगाने चाहिए। इसके साथ हमें एक बात और विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि तुलसी के पौधे में जब भी हम पानी देते हैं तो पानी देते समय हमें कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि पानी जो बासी ना हो, जैसे रात का भरा हुआ रखा पानी ना हो, अशुद्ध पानी नहीं होना चाहिए, आपका इस्तेमाल करा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल करा हुआ बासा पानी तुलसी को अर्पित करते हैं तो ये तुलसी माता नाराज़ होती हैं। तो हमें घर का निकला हुआ ताज़ा पानी ही तुलसी माता को चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर का निकला हुआ कपड़ों का पानी या रखा हुआ पानी ही तुलसी माता को चढ़ा देते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। ऐसा यदि आप कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, माता तुलसी जो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो कोशिश करें घर का कपड़ों का पानी नहीं या बासा पानी नहीं, हमें शुद्ध पानी जो घर का ताज़ा निकला हुआ पानी है माता तुलसी को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो वो आप गमले में लगाएं, सीधे ज़मीन में न लगाएं, क्योंकि सीधे ज़मीन में यदि आप तुलसी का पौधा लगाती हैं तो गंदा संदा पानी भी जो तुलसी के पौधों को लगता है। तो इसलिए गमले में लगाएं। गमले में लगी हुई तुलसी अच्छी रहती है और शुद्ध स्वच्छ जल भी उसको मिलता रहता है। तो कोशिश करें कि आप ज़मीन में न लगाकर उसे गमले में लगाएं और साफ़ सुथरा पानी ही उसको चढ़ाएं। प्यारे मित्रों, ये कुछ नियम थे जो कि तुलसी के पौधों में पौधा डालते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो मित्रों, आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।